हेलो गाइस, आप सभी की प्रिपरेशन कैसे चल रही है? तो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस करने वाले यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स की। और मैं डेली क्वेश्चंस करवाती हूँ। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे क्या होगा कि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हमारा है, देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन आपके किससे लिए गए, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए गए हैं। और अगर आपको न्यूमेरिकल्स करना है तो अभी मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट क्रिएट किया है जिसमें मैंने यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स न्यूमेरिकल है प्लेलिस्ट का नाम। और उस प्लेलिस्ट में मैंने न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जो भी मैथमेटिकल सॉल्यूशन वाले क्वेश्चंस होते हैं वो मैं उसमें कर रही हूँ। जितने भी क्वेश्चंस मुझे मिलेंगे, ठीक है, रैंडमली मैं उसे लेकर उसी प्लेलिस्ट में, मतलब जो भी वीडियो बनाऊंगी सॉल्यूशन वाले, उसको उसी प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, ठीक है, जिससे आपको ढूंढने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिमांड कर्व इज ट्रू। ठीक है, तो डिमांड कर्व कैसा होता है, देखिए हम लोग ने पढ़ा है डिमांड क्या होता है। डिमांड के लिए आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज डिजायर, आपको किसी भी चीज को खरीदने की या किसी भी चीज को कंज्यूम करने की इच्छा होनी चाहिए। दूसरा चीज है परचेजिंग पावर। ठीक है, अब आपके पास इच्छा तो है कि आप उस चीज को खरीद सके, लेकिन आपके पास परचेजिंग पावर नहीं है, मतलब आपको उस सामान को खरीदने के लिए आपके पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो दोनों चीज इंपॉर्टेंट है डिमांड के लिए। फर्स्ट इज डिजायर एंड सेकेंड इज परचेजिंग पावर। ठीक है, डिमांड का कर्व कैसा होता है, नेगेटिव स्लोप होता है। क्यों होता है नेगेटिव स्लोप, इसका एक रीजन है कि डिमांड में, अगर मैंने बहुत बार बताया हुआ है, प्राइस बढ़ता है तो क्वांटिटी डिमांड क्या होता है, घटता है। मतलब कि अगर प्राइस 10 रुपये है तो 100 लोग डिमांड कर रहे हैं। अगर प्राइस 15 रुपया हो गया तो अभी क्या होगा कि 80 लोग डिमांड करेंगे। तो जितना ज़्यादा प्राइस बढ़ेगा उतना ज़्यादा डिमांड घटेगा। ठीक है, और इसका इन्वर्स कर दीजिए तो क्या होगा, प्राइस घटेगा तो डिमांड आपका बढ़ेगा। ठीक है, अगर प्राइस कोई चीज के 10 रुपीज से अब हो गई 8 रुपीज तो और ज्यादा डिमांड बढ़ेगा। ठीक है, तो जब प्राइस घटता है तो डिमांड बढ़ता है, प्राइस बढ़ता है तो डिमांड घटता है। ठीक है, दोनों के बीच का जो रिलेशन है वो क्या, इनवर्स रिलेशन या नेगेटिव रिलेशन है। ठीक है, ये चीज हमें पता है। और हम लोग ने लॉ ऑफ डिमांड में ही पढ़ा, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड। ठीक है, इनवर्स रिलेशन होता है किसके बीच में, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन है डिमांड कर्व ट्रू। ठीक है, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट्स हैं। ठीक है, आपको बताना है कि इसमें से डिमांड कर्व के लिए कौन सा करेक्ट होगा। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज अपवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, जो डिमांड कर्व होगा वो ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, अपवर्ड स्लोप लेफ्ट टू राइट, मतलब डिमांड कर्व आपका क्या ऊपर की तरफ जा रहा है, नहीं ये ऊपर की तरफ नहीं जा सकता है, क्योंकि ये अपवर्ड लेफ्ट टू राइट नहीं होगा, ये डाउनवर्ड होगा। क्योंकि मैंने अभी बताया कि डिमांड कर्व क्या होगा, नेगेटिव रिलेशन रखता है, प्राइस और क्वांटिटी के बीच में कैसा रिलेशन होता है, नेगेटिव होता है। ये जो बोला गया ये रॉन्ग है कि डिमांड कर्व इज अपवर्ड स्लोपिंग। अब सेकेंड है स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। सही बात है, डिमांड कर्व कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ आएगा। क्यों, क्योंकि प्राइस, यहाँ पे मान लीजिए क्वांटिटी, ठीक है, और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइस। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा, प्राइस जैसे जैसे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे जैसे प्राइस आपका बढ़ता है 10 से 20, वैसे वैसे आपका डिमांड क्या होगा, वो कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लोग देख पा रहे हैं कि जो डिमांड है इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है लेफ्ट टू राइट। देखिए डाउनवर्ड है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे बी, आंसर विल बी बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, तो आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट, गुड्स दैट कैन बी अल्टरनेटिवली टू ईच अदर आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स, ये आपका सही है। तो ये दोनों क्वेश्चंस आपने देखा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, स्टेटमेंट आपको ऑप्शन पढ़ के आपको पता चलेगा कि कौन सा स्टेटमेंट सही है कौन सा रॉन्ग होगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं जो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे हो रहा है गुड्स दैट कैन बी अल्टरनेटिव टू
ईच अदर, मतलब कि समझे अल्टरनेटिव टू ईच अदर, ये हम लोग ने पढ़ा था सब्स्टिट्यूट गुड्स में, ठीक है। सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होता है, जहां पर एक गुड्स के बदले में दूसरी गुड्स का यूज कर दे। जैसे कि आपके पास अगर टी अवेलेबल नहीं है तो आप कॉफी से भी काम चला सकते हैं, ठीक है। तो एक का दूसरा क्या अल्टरनेटिव है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, ठीक है। तो हमें फर्स्ट में ही करेक्ट आंसर मिल गया, तो आंसर इसका हो जाएगा। अगर हम बात करें कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की, दो चीजें हम लोग ने पढ़ा है, फर्स्ट इज सब्स्टिट्यूट गुड्स, सेकेंड इज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। मेरा मतलब हम लोग हमेशा जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते तो सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री से क्वेश्चंस आ जाते, घुमा फिरा के आ जाते। तो देखिए कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है कि जब हम लोग एक चीज एक गुड्स के साथ दूसरे का यूज करते, मतलब एक के बिना दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे कि अगर आप कार चलाते हैं, अगर आप बाइक चलाते हैं, कोई भी आप गाड़ी चलाते हैं, तो उसके लिए आपको पेट्रोल या डीजल की ज़रूरत पड़ती है ना। तो एक चीज़ की मतलब एक चीज़ के बिना दूसरी अधूरी है। तो बिना पेट्रोल या डीजल के क्या आप कार चला सकते हैं, क्या आप बाइक चला सकते हैं, नहीं चला सकते। इसलिए इस तरह के जो गुड्स होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, जहाँ पे दो गुड्स का एक साथ इस्तेमाल होता है, इसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा क्या हो गया, ए, आंसर विल बी ए। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे चार ऑप्शन है आपके पास। डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मीन्स शिफ्ट फ्रॉम द कंडीशन जहाँ पे लो बर्थ हाई डेथ रेट टू हाई बर्थ एंड हाई, मतलब कि यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में बोला गया है कि डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब क्या है कि जो लो बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, मतलब ज़्यादा ही बर्थ रेट बहुत ही लो होगा और जो डेथ रेट होगा वो बहुत हाई होगा। देखिए यहाँ बता रही, बर्थ रेट लो हो जाएगा और डेथ रेट आपका हाई हो जाएगा, ठीक है। इस कंडीशन से अगर शिफ्ट कर जाता है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, क्या इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिक ट्रांजिशन, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला गया, पहली कंडीशन क्या था, बर्थ रेट बहुत कम था, मतलब बहुत कम लोग पैदा हो रहे थे और बहुत ज़्यादा लोग मर रहे थे, ठीक है, डेथ रेट। और इस कंडीशन से शिफ्ट करेगा कि बर्थ रेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और डेथ रेट भी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ये आपका डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ये रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि कंडीशन क्या है, हाई बर्थ रेट आपका ज्यादा है, ठीक है, और हाई डेथ रेट भी ज्यादा है, ठीक है। लोग ज्यादा पैदा भी हो रहे हैं, लोग ज्यादा मर भी रहे हैं, और इस कंडीशन से शिफ्ट करेगा हाई, इस कंडीशन से लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, ठीक है। देखिए ये कंडीशन क्या है, सेकेंड वाला, यहाँ पे क्या बर्थ रेट ज्यादा है, मतलब बर्थ रेट भी जो बहुत ज्यादा लोग पैदा हो रहे, बहुत ज्यादा लोग मर रहे, इस वाला कंडीशन से शिफ्ट करेगा जहाँ पे कम पैदा होंगे और कम मरेंगे, ठीक है। तो ये हमारा डेमोग्राफिक ट्रांजिशन है, जहाँ पे बर्थ रेट क्या होगा कि लो होगा, बर्थ रेट क्या था पहले बहुत ज़्यादा हाई था, डेथ रेट भी हाई था, इस कंडीशन से शिफ्ट कर जाएगा जहाँ पे बर्थ रेट भी लो होगा और डेथ रेट भी लो होगा, इसको हम लोग बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, ठीक है। तो आंसर क्या होगा आपका, बी, आंसर विल बी बी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस रेफर्स, ठीक है। तो जहाँ पे सारी गुड्स एंड सर्विस का मेजरमेंट होता है सर्विस, ठीक है। तो जब भी हम लोग कोई भी गुड्स या सर्विस अगर हम लोग लेते हैं तो उसका प्रॉपर वैल्यू मेजर होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको पे करना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि आप कोई भी सामान, कोई भी कमोडिटी, कोई भी सर्विस अगर आप ले रहे हैं तो उसका प्रॉपर वैल्यू होगा, उसका आपको पेमेंट करना होगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं जब भी किसी भी गुड्स या किसी भी सर्विस का मेजरमेंट होता है, उसके वैल्यू का मेजरमेंट होता है, तो ये आपका मेजर ऑफ वैल्यू के अंदर आएगा, या फिर आपका ये वाला पॉइंट यूनिट ऑफ अकाउंट में आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ और चीज़ें हैं ऑप्शन में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज,
ठीक है। मीडियम ऑफ एक्सचेंज क्या होता है, जब भी हम लोग एक्सचेंज करते हैं तो उसका कोई एक मीडियम होता है, ठीक है, एक मीडियम होता है, इसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। और स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट की बात करें तो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट मतलब कि अगर आप बहुत बड़े पैमाने पे बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि आप तुरंत इमीडिएटली पेमेंट करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है, तो आप उसको 40 डेज के अंदर, 30 डेज के अंदर, 2 मंथ के अंदर, मतलब आप थोड़ा टाइम लेंगे पेमेंट के लिए, ठीक है। तो जहाँ पे फ्यूचर में पेमेंट कर सकते हैं, बाद में पेमेंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। तो जब बहुत ज़्यादा बड़ा बिजनेस होता है तो हम लोग इमीडिएटली बहुत सारी चीज़ों का पेमेंट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग फ्यूचर में पेमेंट करते हैं, या 2 मंथ बाद करेंगे या 30 डेज के बाद करेंगे, इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया। मेजरमेंट ऑफ वैल्यू की बात करें, ठीक है, मेजरमेंट ऑफ वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विस, ठीक है, जितने गुड्स एंड सर्विस का वैल्यू को अगर मेजर किया जा रहा है, ठीक है, तो ये आपका आएगा यूनिट ऑफ अकाउंट। इसका करेक्ट आंसर होगा तो आंसर विल बी यूनिट ऑफ अकाउंट।